श्री राधे कथा प्रांगण में यत्र तत्र जगह से पधारी हुई पुण्यात्माएं अर्चनीय वंदनीय सेवा करने पिता तल बुजुर्ग सीता अनसुईया सावित्री नर्मदा जैसे भूमि को पावन पवित्र करने वाली हमारी माता एवं बहनें, इस धरा धाम पर पलने वाले करधार प्यारे बच्चों युवा साथी, आसन पर विराजमान संत समाज, 33 करोड़ देवता, 64 योगिनी, 49 पवन, गंगा यमुना सरजू जी के चरणों में व्यासपीठ की तरफ से कोटि कोटि नमन है। हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणों में व्यासपीठ की तरफ से कोटि कोटि नमन। बाबा जहार वीर के चरणों में कोटि कोटि नमन। भक्तों, आज इस पावन धाम, पावन ग्राम, इस तपोमयी स्थल पर बाबा जहार वीर की सीमन कंपा से ग्राम बंसियापुरा में श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान चल रहा है। जो हमारे भगत जी मानवर श्री बहादुर सिंह यादव जी, जिन्होंने धर्म और मेहनत की कमाई के द्वारा जो सप्तरोज में ज्ञान रूपी गंगा बहाने का संकल्प लिया, इनके समस्त परिवार ने इस महानुष्ठान रचाने का जो संकल्प लिया, जिसका आज चलते चलते परीक्षा जी कैमा दिवस है, तृतीय दिवस, यानी कि तीसरा दिन। पाप को क्षय करने वाली पापहाड़ी मां भागीरथी गंगा की गोद में विराजमान व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन अभिमन्यु पुत्र अर्जुन के नाती परीक्षित लाल को भगवान की गाथाएं सुना रहे हैं। उनके अज्ञान को दूर कर रहे, ज्ञान की स्थापना कर रहे हैं। जब परीक्षित का मन हर कथा, हर सत्संग, हर कीर्तन से पलट जाता है, दूसरा रास्ता अपना लेता है, तो श्री सुखदेव जी अपने ज्ञान के द्वारा सुंदर सुंदर भगवान के चरित्रों को सुनाते हैं, भगवान के भक्तों की कथा सुनाते हैं, देश और धर्म पर मर मिट जाने वाले राजाओं की कथा सुनाते हैं और पतिव्रता माताओं की कथा सुनाते हैं, भगवान के लीला अवतारों का वर्णन करते हैं, उनके अज्ञान को दूर कर रहे, ज्ञान की स्थापना कर रहे हैं। भक्तों, राजा परीक्षित को कभी कभी मरने का भ्रम हो जाता है, दिल में मरने का डर, तो परीक्षित जी उनका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब तुम्हारी जिंदगी के केवल 4 दिन शेष और बचे हुए हैं, तुम्हें तक्षक नाम घसेगा और तुम्हारी मौत होगी। परीक्षित बोले, प्रभु मुझे भी मालूम है कि जिंदगी के 3-4 दिन शेष और बचे हुए हैं, तो आज मिला करके 5 दिन मान लो, 5वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। आज के 2 दिन छोड़ करके मुझे श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक नाम घसेगा और मेरी मौत होगी। तो सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले, राजन एक बात बताओ, तुमने इतनी बड़ी अवस्था में, इतनी बड़ी उम्र में कितने कपड़े बदल दिए? भगत जी है मालूम? किसी को मालूम नहीं है। परीक्षित बोले, जो वस्त्र पुराना हुआ, जो कपड़ा पुराना हुआ, उतार करके रख दिया और नया वस्त्र धारण किया। सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले, राजन, उसी प्रकार से ये आत्मा है, शरीर रूपी कपड़े का परित्याग कर देती है। जब शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो जाता है, तो शरीर रूपी कपड़ा का परित्याग करके नए शरीर में जाकर के शरीर रूपी कपड़े में प्रवेश करती है। आत्मा अजर और अमर है, ना तो अग्नि जला सकती, ना वायु सुखा सकती और न पानी गीला कर सकता। परीक्षित, ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है, छित जल पाव गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। ये 5 तत्वों से शरीर की उत्पत्ति हुई। परीक्षित जी, शरीर कितने प्रकार के होते हैं भगत जी? हैं? 3 प्रकार के, सूक्ष्म, स्थूल और कारण।
अच्छा, शरीर में प्राण कितने प्रकार के होते? प्राण, अपने शरीर में प्राण कितने होते हैं? एक हैं? नहीं ना भीम भाई, प्राण 10 होते हैं शरीर में। 5 मुख्य प्राण, 5 उपप्राण। प्राण अपान समान व्यान उदान। हाँ, प्राण का काम होता है 21,600 श्वास लेना। एक दिन में 24 घंटा में कितनी सांस? 21,600 श्वास लेना। अपान का काम होता खाई अन्न को अंदर करना। व्यान का काम होता सब संधियों को मोड़ना। और उदान का काम होता है खाई अन्न को पचाना। आप लोगों ने देखा हो कोई बुढ़ा जिसका शरीर जर्जर हो चुका हो, मरने वाला हो, मरसनासन पर लेटा हो, तो हम आप एक घूंट पानी या दूध डालते तो काट के दद्दा के अंदर जाते ही ना। जो चम्मच 2 चम्मच डाल दे, ढूक दो ढूक सो बाहर निकल जाता। समझ लो, ये जो कंठ पर है अपान, ये प्राण कमजोर पड़ गया। और जैसे भगत जी जबरदस्ती ढूक डालू दो अंदर चम्मच के द्वारा, तो वो पचता नहीं, दस्त होने लगते। तो ये उदान प्राण कमजोर हो जाता है। परीक्षा जी, किसी का काम होता है नाड़ियों में रक्त संचार करना, किसी का काम होता है पलक बंद करना खोलना, किसी का काम होता है डकार लेना। परीक्षा जी, किसी का काम होता है शरीर को फूलना बढ़ाना। अंत के समय में जो निकलता है उसका नाम होता है धनंजय। ये धनंजय जो प्राण होता है, ये अंत के समय निकलता है। जब व्यक्ति मरने के बाद में उसकी लाश फूलने लगती है तो समझ लो धनंजय प्राण किनारा कर गया। परीक्षक जी, 5 ज्ञान इंद्रियां होती, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों के ऊपर मन रहता है, जो मन बड़ा सातिर है। मन मतंग मानत नहीं, जोले खता न पाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन इतना सातिर है, भगत जी बैठे यहाँ और कहीं इंद्रगढ़ को छेना खाओ तो दुकान में भाग के पहुंचियो बैठे बंसीपुरा में। मन बड़ा चंचल है, जिसकी गति पवन से भी तेज है। कभी सौरे की चमचम खाइयो किसी ने बैठे यहाँ और मन भाग के पहुंच गया सौरे। आगरा का पक्षी पेठा बैठे यहाँ, लेकिन कभी पेठा खाया हो, मन भाग करके आगरा पहुंच गया। कोई दिल्ली मुंबई कलकत्ता किसी नोएडा गाजियाबाद में अच्छी बिल्डिंग देखी तो बैठे यहाँ और मन भाग करके पहुंच गया बिल्डिंग देखने के लिए। तो भक्तों, मन बड़ा शक्तिशाली है, मन बड़ा चंचल है। ये हमेशा भागता रहता है इधर उधर। ये काबू कंट्रोल बस में नहीं होता है साधारण। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, मेरे पिता तुल बुजुर्ग बैठे यहाँ पर। सच बात तो ये, भगवान कहते मैं तो उन भक्तों को दास जिन्होंने मन मार लिया। परीक्षक जी, मन को मारना चाहिए, लेकिन अब मरे कैसे मन? आप लोग सोच रहे दिखाई तो दे नहीं तो मार लाठी गिराए देवे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ मन को मारो। तो अर्जुन बोले, प्रभु मरे कैसे? बोले, इसे घेर घेर करके भगवान के चरणों में डालो, घेर घेर करके भगवान की कथाओं में लगाओ, घेर घेर करके भगवान के श्री चरणों में डालो, सत्संग में ले जाओ, संतों की संगत कराओ। एक ना एक दिन इस तरह